बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 3 किस्म की औरतें जिन्हें पहले पैसे मिलते थे, अब उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। क्या आपको भी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और कौन सी ये औरतें हैं जिनके पैसे बंद कर दिए गए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील इसी छोटी सी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और जिन लोगों के पैसे बंद हुए हैं वो दोबारा से अपने पैसे किस तरह जारी करवा सकते हैं, किस तरह दोबारा से इस प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं, इस हवाले से भी कुछ तरीक़ेकार आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और तमाम अहल अफराद जो किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि कफालत प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 रुपए और बच्चों के वज़ैफ़ कब जारी किए जाएंगे, कब आपको मिलेंगे, तो इस हवाले से अब बिल्कुल भी आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि किस्त जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। और काफी सारे इलाकों में ये किस्त जारी कर दी गई है। किन इलाकों में किस्त जारी हुई है, किन इलाकों में नहीं हुई, इस बारे में भी आपको बताएंगे। आपके इलाके में ये किस्त शुरू है या कब तक जारी की जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह 15 सितंबर से एक बहुत बड़े इमदादी प्रोग्राम्स का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। उसकी पहली किस्त भी इंशाल्लाह 15 सितंबर से जारी होने जा रही है। उसके बारे में भी आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे। तो आइए तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर, सबसे पहले तो आपको बताते चलें, यकीनन निहायत अफसोस से ये आपको बताना पड़ रहा है कि 3 किस्म की ऐसी बेनिफिशरीज, ऐसी औरतें जो पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होकर पैसे ले रही थीं, अब अचानक से उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। और इसमें कुछ खवातीन की अपनी गलती भी है कि वो अपनी गलती की वजह से आज इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुकी हैं, उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो वो गलती ये है कि जब डायनामिक सर्वे करवाने का आपको बोला गया था कि फ़लाँ तारीख से पहले पहले आप अपना डायनामिक सर्वे करवा लें, तो उस वक्त आप गफलत की नींद सो रहे थे, आपने बिल्कुल इस पर तवज्जो ही नहीं दी और अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। जब वो तारीख गुजर गई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, तो फिर आपके लिए सिर्फ पछतावा बचा था, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसी खवातीन जिन्हें डायनामिक सर्वे का बोला गया था, उन्होंने डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है, उनके पैसे बंद हो चुके हैं। इसी तरह आपको बताते चलें कि अगर आपको भी डायनामिक सर्वे का बोला गया है, आपने पिछले 2 साल के अंदर अपना कोई डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई, पैसे भी लेते आ रहे हैं, तो जल्द अज जल्द करीबी BISP ऑफिस से अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवा लें, अदरवाइज आपको भी इस प्रोग्राम से नाअहल किया जा सकता है। इसी तरह आपको बताते चलें कि ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया और उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया, उन खवातीन के पैसे भी आज बंद कर दिए गए हैं, उनको भी आने वाली कोई किस्त नहीं मिलेगी। मजीद 3 साल के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। 3 साल के बाद जाकर वो दोबारा से सर्वे करवाएंगे और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यहीं पर एक अहम चीज ये भी आपको बताते चलें कि अगर आपने डायनामिक सर्वे करवाने में कोई गलती की है, तो आप अपने रोस्टर अपडेट करवा सकते हैं, जिसके बहस आपको दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है। मतलब अगर आपकी कोई मालूमात गलत दर्ज की गई थी, तो उस मालूमात को दुरुस्त करवाने के बाद आप फिर से अहल हो सकते हैं, लेकिन ये कम लोगों के साथ ही होता है। इसी तरह तीसरे नंबर पर ऐसी खवातीन हैं, ऐसी औरतें हैं जो या तो खुद सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर चुकी थी, या फिर उनका हस्बैंड सरकारी मुलाजिम था और उसकी तनख्वाह भी 70,000 रुपए से ज्यादा थी। तो ऐसी खवातीन को भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। बल्कि ऐसी खवातीन जो सरकारी मुलाजमत से बहुत ज्यादा तनख्वाह ले रही थी, उनसे ये पैसे वापस भी लिए जा रहे हैं जो उन्होंने BISP से हासिल कर रखे थे। इसी तरह अब आपको बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से तमाम अहल खवातीन इंतजार कर रही थी। तो अब बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक कुछ अजला में शुरू की गई है, जिसमें सूबा पंजाब का जिला रहीम यार खान, जिला चिन्योट, जिला झांग, जिला राजनपुर और जिला मुल्तान शामिल हैं। इन अजला में ये किस्त जारी की गई है। और इसके अलावा आप अपने जिला का नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपको कमेंट्स के जरिए या अगली वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि आपके जिला में कब से ये पेमेंट्स मिलना शुरू होंगी। बाकी इस हवाले से आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आपके अकाउंट्स में 10,500 रुपए की किस्त और बच्चों के वज़ैफ़ की इमदादी रकम ट्रांसफर कर दी गई है। वो पेमेंट्स अब वापस नहीं होंगी। जो ही आपके इलाका में कैंप साइट्स ओपन होती हैं, तो आप अपनी ये किस्तें वसूल कर सकेंगे। मजीद जानने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपने जिला का नाम लाजमी लिखें। इसी तरह
तरह काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस बार मरहलावार किस्तें जारी की जा रही हैं, क्योंकि कुछ अजला में किस्तें शुरू कर दी गई हैं, कुछ अजला में नहीं की गई। तो देखें भाई, इसको हम मरहलावार किस्तें नहीं कह सकते, जैसा कि इससे पहले वाली किस्त 3 मराहल में जारी की गई थी। हाँ, ये है कि ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि कुछ अजला में किस्त जारी कर दी गई है, बाकी अजला में भी इंशाअल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल तौर पर मुल्क भर में ये किस्त जारी कर दी जाएगी। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त का पहला मरहला, जो कि पहला और आखिरी होगा क्योंकि एक ही मरहला में आपको ये किस्त जारी होने जा रही है, तो वो अब शुरू कर दिया गया है। इसी तरह इंशाअल्लाह 15 सितंबर से हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की पहली किस्त का बाकायदा तौर पर इजरा किया जाएगा, जिसके तहत 10,500 रुपए की छमाही किस्त माजूर अफराद को दी जाएगी। और हिम्मत कार्ड की इस स्कीम में शामिल होने के लिए अभी 1312 यानी 1312 की हेल्पलाइन पर कॉल करके आप मालूमात हासिल करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स चेक करने के हवाले से एक ही तरीक़ेकार है, जो कि बहुत आसान है कि आप 8171 वेब पोर्टल के जरिए अपनी पेमेंट्स चेक करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।